साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। और आज रियल रिपोर्ट में जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव का पूरा गणित, वो भी एक आसान तरीके में। चुनाव आयोग ने इन तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई थी। पार्टी को 99 सीटें मिली थी। साथ ही कांग्रेस ने उस समय के चुनावों में 77 सीटें जीती थी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार चुनाव में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी विकास के मुद्दे पर जीत का भरोसा जता रही है, वहीं कांग्रेस और आप महंगाई और भ्रष्टाचार, प्रशासन में सख्ती के कारण जनता के गुस्से की बात कर रही है। पहला तो आइए इस रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए गुजरात चुनाव को समझते हैं। शुरुआत करते हैं वोटर्स से और जानते हैं विधानसभा चुनाव में कितने वोटर्स हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने गुजरात में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की। राज्य में कुल 4.90 करोड़ मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.53 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.37 करोड़ है। नए मतदाताओं की संख्या में 11.62 लाख का इजाफा हुआ है। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 1417 हो गई है। वैध मतदाताओं में 4 लाख से अधिक विकलांग मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 59 लाख मतदाता अहमदाबाद में हैं, जबकि सबसे कम 1.93 लाख डांग में है। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ था। गुजरात में कांग्रेस ने 1985 में आखिरी बार सत्ता का संवाद रखा था। उसके बाद 1990 में जनता दल 70 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद के सालों में हुए गुजरात चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर बन गए, जिसमें बीजेपी को हर बार बहुमत हासिल हुई है। बीजेपी ने 1995 में 121 सीटें और 1998 में 117 सीटें और 2002 में सबसे ज्यादा यानी 127 सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी ने 2007 में 116 और 2012 में 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2017 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। 2 दशकों में ऐसा पहली बार था जब बीजेपी की सीटें 2 अंकों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, जो 1990 के बाद से सबसे ज्यादा थी। ये वही साल था जब बीजेपी का भी उभार हुआ था और उसने 76 सीटें जीतकर कांग्रेस को तीसरा स्थान पर ढकेल दिया था। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 33 सीटें मिली थी। तीसरा, कौन होंगे मतदाता और कैसे करेंगे मतदान। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 27 एसटी, 13 एससी और 182 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। गुजरात में कितने तरह के विधानसभा क्षेत्र हैं, आइए मैप के जरिए जानते हैं। सामान्य 182, एससी 13, एसटी 27। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एसटी सीटों पर मजबूत पकड़ रही। कांग्रेस ने 2007 और 2012 में 59% और 2017 में 55% एसटी सीटें जीती थी। बीजेपी ने 2007 के चुनाव में 11 एससी और 11 एसटी सीटें हासिल की थी। 2012 में बीजेपी ने 1 एससी और एसटी सीट को खो दिया था और उनकी अधिकतम सीटें सामान्य श्रेणी की विधानसभा क्षेत्रों में आई थी। चौथा, साल 2017 में एससी, एसटी और सामान्य विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की सीटें घटी हैं। सामान्य एससी और एसटी सीटों पर राजनीतिक दलों ने सीटें जीती 2007-2017। आइए ग्राफ के जरिए समझते हैं। लेकिन साल 2017 में ये सारे समीकरण बदल गए। इन चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी एससी और एसटी सीटें बचाई रखी, बल्कि सामान्य श्रेणी की सीटों में भी बढ़ोतरी कर ली। कांग्रेस को 2017 में 57 सामान्य सीटें मिली थी, जो 2012 में 83 और 2007 में 41 सीटें थी। वहीं 2007 के मुकाबले में 2017 में बीजेपी के हाथ से 4 एससी, 2 एसटी और 12 सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीटें चली गई। पांचवा और आखिर में बात करेंगे सौराष्ट्र से घटते मतदान की वजह। 2017 में सौराष्ट्र में मतदान में गिरावट आई। साल 2012 के बाद मतदान में हुआ बदलाव। साल 2017 के चुनाव में गुजरात के अन्य राज्यों के मुकाबले सौराष्ट्र में मतदान में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। क्या इससे क्षेत्र के मतदाताओं के बारे में कुछ अहम संकेत मिलते हैं? बिल्कुल, सौराष्ट्र में मतदान में आई कमी से कांग्रेस को फायदा मिला है।
सौराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मतदान मिला। 2012 और 2017 के बीच वोट शेयर कर प्रतिशत में हुआ बदलाव। सौराष्ट्र में धरी, रजूला, खंबियालिया को छोड़कर अन्य इलाकों में मतदान में हुआ बदलाव कांग्रेस के लिए अधिकतर सकारात्मक रहा है। और अब छठे नंबर की रुख बदलते हैं विधानसभा क्षेत्र का। बीजेपी ने अहमदाबाद और सूरत में 40% से ज्यादा अंतर के साथ 9 सीटें जीती थी। इसमें मणिनगर सीट भी शामिल थी, जहां से पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था। वहीं जानेंगे अहमदाबाद और सूरत में मजबूत होती बीजेपी के बारे में। हालांकि 12 ऐसी सीटें थी जिनमें जीत का अंतर 1% से भी कम था। 2017 चुनाव के आंकड़ों के आधार पर देखें तो ये सीटें इस बार किसी भी राजनीतिक दल की तरफ झुक सकती हैं। कपरादा एसटी, गोधरा, ढोलका, मनसा, बोताड़, दियोदर, दंग एसटी, छोटा उदयपुर एसटी, वाकनेर, विजपुर, हिम्मतनगर और मोडसा ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2017 में बीजेपी का जाति का अंतर सबसे कम रहा था। इन 12 सीटों में से 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कापराडा एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस की जीत का अंतर पूरे राज्य में सबसे कम था। 7 नोटा पर पड़े सबसे ज्यादा वोट। आइए जानते हैं। साल 2017 में पूरे राज्य में दांता, रापड़ और छोटा उदयपुर एसटी में सबसे ज्यादा मतदान नोटा पर हुआ। इन विधानसभा क्षेत्रों में नोटा पर 3.5% मतदान किया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे दिलचस्प संकेत मिलते हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। साथ देखेंगे 2012 और 2017 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में बदलाव। नोटा और कांग्रेस की जीत के अंतर के बीच साफ तौर पर कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन नोटा पर ज्यादा वोट पड़ने के साथ ये ट्रेंड बना हुआ है। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।